हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासिफिकेशन सीरीज चल रही थी एज पर केडीटी। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया था, थोड़ा सा बीच में डिले हो गया। तो अब हमारी यूनिट जो चलेगी वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे चलेगी, जिसमें हम हाइपरटेंसिव और एंजाइनल वगैरह, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सारे जो भी क्लासिफिकेशन होगी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पे फोकस करेंगे। फिर मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ा दूंगा बाद में। तो अभी हम फोकस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे क्लासिफिकेशन का जो पहला पार्ट है आप यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि एक मिनट फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा है जैसे कि पहला है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो इसमें है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ करो बीपी कैसे होता है ना, पहले हमें ये जान लेते हैं, बेसिक चीज़ है। तो ये हमारा जैसे ब्लड फ्लो है, मतलब ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी कि जो वो ब्लड है वो बह रहा है, ठीक है। तो जब ये कुछ बह रहा है तो ये क्या कहते हैं, ये लेटरल प्रेशर लगा रहा होगा, मतलब ये जो हमारी वॉल है, दीवार पे सपोज करो पाइप है, पाइप की दोनों तरफ ये प्रेशर लगा रहा होगा। तो प्रेशर लगा रहा है तो इसकी वजह से क्या है, जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ रहा है ना। ब्लड प्रेशर मतलब यही होता है कि ब्लड वॉल्यूम का तेज़ी से उस पर लगना है, नहीं लेटरल प्रेशर के साथ। तो अगर हमें बीपी कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दो जो खून बह रहा है, और या तो फिर उसके वो एरिया को इलास्टिक बना दो, यानी जो वॉल है उसको इलास्टिक बना दो। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सीरम सोडियम की। तभी कहते हैं कि लोग कि नमक कम खाना चाहिए जिस जो बीपी वाले पेशेंट होते हैं। एक्चुअली में रियलिटी यही है कि जो वॉल होती है, वॉल है ना, वो सीरम सोडियम की बनी होती है। तो अगर वो ज़्यादा, वो क्या करती है, वॉल को ज़्यादा हार्ड बनाती है। तो अगर कम करेंगे तो इलास्टिक हो जाएगा, तो ब्लड ईजिली फ्लो करेगा। एक बात और याद रखना, सपोज़ करो ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप को अगर हम पतला करते हैं तो क्या होता है, एरिया पतला हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। कोई पानी का पाइप है ना, आप उसको दबाइए तो प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो हमें अगर मान लो पानी का प्रेशर कम करना है तो क्या करेंगे, पाइप को खोल देंगे, मतलब उसको चौड़ा कर देंगे तो पानी कम बहेगा। सेम कंडीशन में हम इसमें कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कि आपको पता है डायरेटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, वैसो डायलेटर वगैरह यूज़ करते हैं। तो एक एक करके हम क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो होता क्या है, आपने एक पढ़ा होगा, एक रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन करके होता है सिस्टम। तो उसमें होता क्या है, जो हमारी किडनी होती है दोस्तों, जो हमारी किडनी है, किडनी से हमारा जो होता है यहाँ पे एक जस्टा ग्लोमेरुलर सेल होता है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। और बीटा वन रिसेप्टर पाया जाता है। जब ये रिसेप्टर इसको स्टिमुलेट करता है तो यहाँ से रेनिन एक सब्सटेंस है, ठीक है, रेनिन एक एंजाइम मान लीजिए, रेनिन निकलता है। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन हमारा एंजियोटेंसिनोजेन को सबसे पहले एंजियोटेंसिन वन से टू में बदलता है, यानी एक एंजाइम होता है जो कि इसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस। तो वो बदलने के बाद फिर वो 81 रिसेप्टर पे काम करता है। और फिर ये 81 तीन चार चीज़ें करता है ना, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, और इसके बाद तुम्हारा इस वो अल्डोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देगा। अल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया तो सोडियम वाटर का रिटेंशन ज़्यादा हो गई, ठीक है, और ये सारी चीज़ें करता। तो हमें इसको रोकना है, या तो 81 को ब्लॉक कर दो, या तो रेनिन को निकलने से वो कर दो। तो ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको इस क्लासिफिकेशन में। तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आपको डिटेल में अगले उसमें बता दूंगा। तो अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन फोकस कर रहे हैं दोस्तों। याद रखना कि एंजियोटेंसिन, अगर एज इनहिबिटर पूछेगा, एज, ठीक है, तो उसमें जिसमें भी लास्ट में प्रिल शब्द आएगा, प्रिल, है ना, प्रिल आएगा तो समझ जाइएगा कि ये एज इनहिबिटर है। जैसे कि कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिजिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमीप्रिल, बेनाजेप्रिल, ट्रेंडोप्रिल, फोजिनोप्रिल और इमिडाप्रिल। दोस्तों इस ग्रुप का साइड इफ़ेक्ट है कि कफ हो जाता है, ड्राई कफ, है ना, इसका इसका वो है, मतलब साइड इफ़ेक्ट ही है ये, ठीक है। और एक है अगला हमारा एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें साटन, जो भी साटन आता है लास्ट में, लो साटन, कैंडी साटन, इर्बी साटन, वाल साटन, टेलमी साटन, ओल्मी साटन, ठीक है। बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो विरापामीन, डिल्टीएजम, निफिडेपिन, फैलोडिपिन, एम्लोडिपिन, एस एम्लोडिपिन, नाइट्रेंडिपिन, लैसिडिपिन, बेनिडिपिन, लिर्केनिडिपिन। दोस्तों ये हमारी मतलब जो ये अक्सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं प्रेगनेंसी वगैरह में भी, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है।
और लेकिन याद रखना ये दोनों हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, अवॉइड करते हैं इसको, एंजियोटेंसिन और इसको। तो डायरेटिक्स की बात करते हैं, थायजाइड। थायजाइड में हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, क्लोरथाइलिडोन, इंडापामाइड। हाई सीलिंग में दोस्तों फिरोसीमाइड, और पोटेशियम स्पायरिंग में आता है स्पायरनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन और एमिलोराइड। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की बात करें तो उसमें प्रोप्रानोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलॉल। ठीक है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की बात कर रहे हैं हम। और बीटा और अल्फ़ा दोनों को ब्लॉक करेंगे तो उसमें हमारे लेविटालॉल और कार्विडिलॉल आते हैं, है ना। लेविटालॉल और कार्विडिलॉल। तो इसमें हमारे जैसे कि सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करेंगे, है ना। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसको अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो कम हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हमारा अगर हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, तो उसमें गैंग्लियन ब्लॉकर, गैंग्लियन वगैरह जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजता है। और उसमें हमारा जैसे कि ट्रिप्टोफैन वगैरह है, ट्रिप्टोफैन से हमारा क्या बनता है, उसमें जब ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज काम करता है, डोपा, डोपा से डोपामिन और नॉर एडेनिलिन। ठीक है, फिर नॉर एडेनिलिन जाके दूसरे साइनेप्स पे जाके वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है ना। तो उसमें अल्फ़ा और बीटा, तो अगर हम उसको भी ब्लॉक कर देंगे, हमारे पास 3-4 रास्ते हैं, तो उसमें से 2-3 रास्ते ये हैं। ठीक है, और अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में हमारा प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फेंटोलामिन और फेनॉक्सीबेंजामिन। और सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स की बात करें तो क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। तो दोस्तों ये भी है। और याद रखना, क्लोनिडीन अगर हम कोई हटाते हैं, मतलब मान लो किसी पेशेंट को चल रही है, तो रीबाउंड सिंड्रोम हो सकता है। और वैसोडायलेटर की बात करें तो आर्ट्रियोलर हाइड्रोलाजिन, जिसमें आता है मिनॉक्सिडिल डाइजॉक्साइड। ठीक है, और एट्रियोलर प्लस वेनस में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो मैकेनिज्म होता है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्या करते हैं, एनओ की रिलीज़ को बढ़ाते हैं, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड को। और ये क्या करता है, ये ग्वानिलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, ग्वानिलिन साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और वो क्या करता है, सीजीएमपी की लेवल को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि वैसो डायलेट हो जाता है। ठीक है, वैसो डायलेशन हो जाता है। तो यहीं पे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा कि जो मिनॉक्सीडिल है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है, हिरसुटिज्म होता है, हिरसुटिज्म, है ना, यानी दाढ़ों मूंछ वगैरह आ जाती है ना, मेल पार्टन बाल्डनेस वगैरह कहते हैं जिसको। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और लेकिन और भी मैं नेक्स्ट चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग दिस चैनल। ठीक है।